प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है, मानने से जानने की यात्रा के दौरान हम्म। आइडियलिज्म का मैट्रिक्स बार बार आता है और हम्म। ये अस्तित्व से लड़ाई जैसा प्रतीत होता है। हम्म। तो इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। हम्म। मानने से जानने की यात्रा। सारी साधना मानने से जानने की है। और मानने से जानने के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वह आदर्श है। गौर से देखो ना, अच्छे से देखो ना, समझो ना। सारा मानना आदर्श ही तो है। गौर से देखो तो सही, मानना क्या है? आदर्श ही तो है ना। तुम जो मानते हो वो तुम्हारे लिए आदर्श है। जो तुम मानते हो वो तुम्हारे लिए आदर्श है। और जो तुम्हारे मानने के बाहर है वह फिर जो है अराजकता है, अनार्किकता है। देखो, थिन लाइंस को पहचानना, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य की थिन लाइंस को पहचानना। क्योंकि आदर्श बहुत सारे हैं और आदर्शों के ही क्लैशेस हैं, आदर्शों के ही टकराव हैं, सारे टकराव आदर्श के हैं। तुम वैश्विक स्तर पे देखो या पारिवारिक पारिवारिक स्तर पे देखो या मित्रों के स्तर पर देखो, सारे टकराव जो है आदर्श के टकराव टकराव हैं। और सब जो है मानने पर निर्भर है। सब मानने पर निर्भर है। जो मैं मानता हूं वह मेरी मान्यता है, जो अगला मानता है उसकी मान्यता है। और दोनों की मान्यताएं एक जैसी होंगी संभव नहीं है। तो समाज क्या है? समाज जो है मान्यताओं के बीच में एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। गौर से देखो, परिवार में तुम कैसे रहते हो? एडजस्ट करके रहते हो ना। बोले नहीं जी, हमारे परिवार में सब ठीक है। ठीक है का मतलब एडजस्ट करके रह रहे हो, एडजस्टमेंट ठीक चल रहा है। गड़बड़ चल रहा है मतलब एडजस्ट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। एडजस्ट ही तो करना पड़ता है ना, कि थोड़ी मेरी मान्यता, थोड़ी तेरी मान्यता। मनुष्य है, मान्यताओं से ही मनुष्य बना है ना। जो पुराने ऋषि हुए हैं उन्होंने इस भाषा को गढ़ा है। मान्यता उसमें और मन, उसमें ये जो धन्यता है मन की, मन है ना, ये धन्यता समाहित है। मान्यता, मन, मनुष्य, मान्यता, मन, मनुष्य। इससे ही तो सेपरेशन निर्मित होता है ना। और सेपरेशन, सेपरेशन का अर्थ है कि ये मेरे आदर्श हैं, ये मेरी मान्यता है। उससे ही तो सेपरेशन निर्मित हुआ ना। निर्मित कैसे हुआ है? मान्यताओं का जोड़ तो हो तुम, और हो क्या? अब मान्यताएं जो हैं वो आदर्श पर है कि ऐसा ही सही है, जबकि यहां पर सब कुछ प्रवाह में है, कुछ ठहरा हुआ है ही नहीं। जो आज सही है कल सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो कभी राम के समय में सत्य था वह आज का सत्य होगा जरूरी नहीं है। व्यवहारिक सत्य, मान्यताएं व्यवहारिक सत्यों की होती है। पारमार्थिक सत्य तब प्रकट होता है जब मान्यताएं विसर्जित हो जाती हैं। मान्यताएं जब विसर्जित होंगी तब जो है पारमार्थिक सत्य प्रकट होगा। मान्यताओं का विसर्जन होना चाहिए। विसर्जन का क्या अर्थ है? को पूरी तरह से मिट जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, क्लीन हो जाना चाहिए, फिर हम निर्विचार हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा भीतर। हो सकता है, हो सकता है, कभी कभी हुआ है। भट्टोजी दीक्षित हुए बंगाल में। उनके पिता राम भक्त थे, नियमित पूजन अर्जन किया करते थे,
बहुत सारी मान्यताओं के हिसाब से जीवन जिया करते थे, बहुत सारे रिचुअल्स किया करते थे। दिन में 2 संध्याएं होती हैं, दोनों संध्या में मंदिर जाना चाहिए। उनके घर के पास, भट्टोजी दीक्षित के पिता के घर के पास में एक बड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर में वह नियमित जाया करते थे और दोनों संध्याएं वहां पर अपने रिचुअल्स किया करते थे। उनकी मान्यता थी कि यह धर्म है, इससे जीवन में शुभ होता है, अच्छा होता है। यह उनकी मान्यता थी। और राम की भक्ति करनी चाहिए, यह एक मान्यता है। कोई कहता है इसकी भक्ति करनी चाहिए, कोई कहता है उसकी भक्ति करनी चाहिए, सब मान्यता है। ये गलत है, सही है, सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या तुम अद्वैत के साधक हो, अर्थात जानने की यात्रा पर निकले हो। जानना अद्वैत है। द्वैत में मानना होगा, द्वैत में जानना नहीं होता। मैं फलाने को जानता हूं, झूठ बात है। मैं फलाने को मानता हूं कि वह ऐसा है, वह वैसा है, वह वैसा है। मैं फलाने को मानता हूं, फलाने को जानता कैसे होऊंगा? मैं और वह अलग अलग हैं, तो मैं उसे मान सकता हूं, जान कैसे सकता हूं? मैं वह सचमुच में एक हैं, तभी तो जानना होगा ना। कैसे होगा जानना? संभव है? अलग अलग रहते हुए जानना संभव है? नहीं ना। तो भट्टोजी दीक्षित के पिता जो है नियमित दोनों संध्याएं करते थे, सारे रिचुअल्स करते थे। उनका बेटा भट्टोजी दीक्षित, जो कि एक विद्वान, व्याकरणाचार्य और सहज जीवन जीने वाला व्यक्ति, वह जो है नास्तिक जैसा जीवन जीता था। वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, किसी रिचुअल में शामिल नहीं होता था और लोगों को नास्तिक लगता था। लेकिन उसके पिता और अन्य लोगों ने यह नहीं देखा कि वह किसी की आलोचना भी नहीं करता था, न मंदिर की आलोचना करता था, न रिचुअल की आलोचना करता था। वो किसी को गलत या बुरा बोलता ही नहीं था, बस उसमें शामिल नहीं होता था। उसके पिता कभी कभी कह दिया करते थे, ये क्या है, अरे कभी तो मंदिर जाया करो, रोज न जा सको, ठीक है तुम्हारे बिजी शेड्यूल्स हैं, कभी तो जाया करो, रिचुअल्स में तो थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाया करो। लेकिन वो मुस्कुरा देते और कुछ न कहते। जब 80 साल के हुए उनके पिता, तो उन्होंने अपने पुत्र से, भट्टोजी दीक्षित से कहा कि देखो तुम भी बूढ़े हो गए हो, 60 साल के हो गए, मैं 80 साल का हो गया। अब तो बात बनती है। अब तक मैंने कहा है, लेकिन आग्रहपूर्वक नहीं कहा है, अब मैं आग्रहपूर्वक कहूंगा, मंदिर में तो जाना चाहिए। कुछ तो जीवन में ऐसी प्रक्रिया प्राविधि होनी चाहिए ना, जिससे पता चले कि हम धार्मिक हैं। कोई तो रिचुअल्स होने चाहिए ना, कुछ तो। अब तो 60 साल के हो गए, विद्वान हो, व्याकरणाचार्य हो, तुम्हें ज्यादा मैं क्या कहूं, लेकिन तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अब समय आ गया। 60 के हो गए तो समय आ गया। भारत की सनातन पुरानी मान्यताएं हैं कि 60 साल के हो गए तो अब तो धर्म का जीवन जीना चाहिए। 60 आ गए बोलते ना, 60 आ गए मतलब 60 के हो गए। अब जो है दुनिया में कुछ करोगे तो उल्टा पुल्टा करोगे, दुनिया में हो सकता है असफल हो जाओगे। लोगों को भरोसा नहीं होता, उनके बच्चे ही, नाती पोते, वो भरोसा नहीं करते 60 के बाद में कि 60 आ गए, कहीं भी स्विंग हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, भूल जाएंगे। अब तो 60 के हो गए, अब तो भक्ति भजन में आ जाओ। उन्होंने कहा पिताजी, मैं आपको बचपन से देख रहा हूं, आप नियमित संध्याएं करते हैं, नियमित भक्ति भजन करते हैं, रिचुअल्स में एकदम प्रॉपर हैं, आप परफेक्ट हैं। तो जो है मैंने आपके जीवन को देखा है, आपको देखा है, आप मेरी कभी प्रेरणा नहीं बन पाए। आप कभी मेरी प्रेरणा नहीं बन पाए, आपका जीवन मेरी प्रेरणा कभी बन नहीं पाया, आपका व्यक्तित्व कभी मेरी प्रेरणा बन नहीं पाया। तो मैं कैसे ये इस प्रकार के रिचुअल्स और इनको अपनाऊं? कुछ प्रमाण तो चाहिए ना। ये मैंने देखा है, आपको, आपकी नियमितता को देखा है, सबको देखा है, और आपके जीवन में वह सुंदरता,
वह क्वालिटी, वह बात मुझे समझ में ही नहीं आई कि जिससे मैं प्रेरणा लूं। मुझे तो यही समझ में आता है ना कि यह करना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे सामने तो प्रमाण है। पूरी दुनिया मुझे कहती है, उनके पिता ने कहा, कि मैं बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति हूं, और तुम्हें मुझ में धार्मिक व्यक्ति के कोई लक्षण दिखते नहीं है। बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने कहा, मुझे तो यह नहीं समझ में आता, तुम कहते हो परमात्मा का दर है, तुम उसमें जाते हो तो लौट के आते कैसे हो? परमात्मा के पास जाने के बाद तुम कैसे बचते हो? तुम लौट के कैसे आते हो पिताजी, यह तो बताओ। परमात्मा से तुम मिलने गए तो मिलन हुआ नहीं तुम्हारा, तुम लौट के आ गए मतलब मिलन नहीं हुआ ना। यदि मिलन हो जाता तो तुम लौट के कैसे आते? तुम तो वही के वही पिताजी बन के लौट के आते हो, तुम परमात्मा तो हुए नहीं। तो तुम्हारी, इसको मैं धर्म कैसे कहूंगा, इसे मैं धर्म कैसे कहूंगा कि जब तुम परमात्मा से मिलने गए और परमात्मा हुए नहीं, तो ये धर्म कैसा हुआ? ये धर्म कोई धर्म कहलाया? ये कोई कर्मकांड होगा, रिचुअल होगा, लेकिन इसमें बात बनी कहाँ? तुम तो लौट आते हो, तुम हो। उनका इंगित था तुम्हारा सेपरेशन तो है, तुम्हारा सेपरेशन दिखता है, तुम लीला में नहीं माया में ही जी रहे हो। लीला में जीने वाला और माया में जीने वाला थोड़ा गहरा साधक है तो उसे समझ में आता है। सबको तो शायद न समझ में आए, लेकिन समझ में आता है। और यह दृष्टि थी भट्टोजी दीक्षित के पास। उन्होंने कहा, देख मैं विद्वान नहीं हूं बेटा, लेकिन मैं कह ही देता हूं कि कुछ तो जीवन में साधना न सही, जो कुछ भी है, रिचुअल है, धार्मिकता है, वो कुछ होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, जब समय आएगा आएगा, आएगा तो ठीक से आएगा। जाएंगे हम कभी मंदिर, जाएंगे, ठीक से जाएंगे, मिलने जाएंगे परमात्मा से। मैं आपको देखता हूं दिन भर राम राम करते हुए, तुम कॉपियों में राम राम लिखते रहते हो, करोड़ों बार लिख डाला है, करोड़ों बार भज डाला है, रोज मंदिर आते जाते हो, और मैंने तुम में राम नहीं पाया। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम मेरे पिता दिखते हो, तुम राम नहीं दिखते मुझे। तो इस दोहराव के चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ूंगा, देखूंगा कभी राम से मिलन हो जाए तो। जब भीतर से को उठेगा घटेगा तो मिलन हो जाएगा राम से। जब भीतर की पुकार आएगी तो राम से मिलना हो जाएगा। क्या बार बार दोहराने से क्या होगा? मैं तो व्याकरणाचार्य हूं। राम क्या बोलना, रामा बहुवचन में बोल दूंगा, अनंत समाहित हो जाएगा उसमें, अनंत समाहित हो जाएगा। दोहराने से क्या होगा? और संयोग की बात, कुछ दिनों बाद वह उस रास्ते से प्रतिदिन गुजरते थे और लौटते थे। घर के पास ही मंदिर था, और कभी वो नजर उठाकर देखते भी नहीं थे मंदिर की तरफ, देखते भी नहीं थे। संयोग की बात, वह लौट रहे थे, अचानक वो ठिठके मंदिर के पास और नजर उठा के देखी। उन्होंने देखा मंदिर, और उनके कदम उठ गए, और वह जो है भीतर चले गए, मंदिर के प्रवेश कर लिया। उन्होंने देखी प्रतिमा, प्रतिमा देखी, और प्रतिमा में अनंत का प्रवेश हो गया, उनका भी समा गए। कहा राम, और ऐसा कहते ही गिर पड़े, शरीर गिर पड़ा। वह नहीं गिरे, शरीर गिर पड़ा, प्राण पखेरु उड़ गए। और भी लोग थे, सबने देखा, तुरंत खबर गई, पास में घर था पिता के पास। पिता रोते रोते दौड़ते दौड़ते आए, परिवारजन आए, बोले अरे क्या हो गया? यह मंदिर आया, पहली बार आया, इसमें मैं खुशी मनाऊं या रोऊं? प्राण पखेरु उठ गए इसके। सच कहा था इसने,
ये कैसा मिलन है, उसके बाद लौटना कैसा। परमात्मा से मिलन के बाद तुम लौटते कैसे हो, तुम कैसे वापस आ जाते हो, मतलब मिलन नहीं हुआ ना, जानना नहीं हुआ ना, मिलन से जानना होता है। परमात्मा के बारे में तुम्हारे पास बहुत सारी कथाएं होंगी, लेकिन वो कथाएं हैं। परमात्मा के बारे में तुम्हारे पास बहुत सारी धारणाएं होंगी, लेकिन धारणाएं हैं। तुम्हारी धारणाएं परमात्मा नहीं है, तुम्हारी धारणाएं सत्य नहीं है, तुम्हारी धारणाएं धर्म नहीं है, तुम्हारी वो धारणाएं हैं। वह मानना है, जानना है। तुम धर्म के बारे में मानते हो, तुम सत्य के बारे में मानते हो, तुम परमात्मा के बारे में मानते हो। यह जानना नहीं है, यह जानना नहीं है, यह मानना है। जानने वाला किस तरीके से बात करेगा कि मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं सत्य को जानता हूं, मैं धर्म के बारे में जानता हूं, धर्म ऐसा होता है, ऐसा करोगे तो अधर्म होगा। यह कौन है जो धर्म के बारे में चर्चा करता है इस तरीके से, आग्रह से? धर्म के बारे में आग्रहपूर्ण है, आग्रहपूर्ण है, किसी आदर्श को जी रहा है। आदर्श भीतर की मान्यता से निर्मित होते हैं। वह मानने की में उलझा हुआ है ना, जानना कहां घटा है। कहते हैं ना, साधना में मुझे बड़ी ग्लिम्स आई, गहराई कुछ नहीं था, शांत परम मौन। साधक कहते हैं हमें, परम मौन था, कुछ भी नहीं था, कोई विषय नहीं था, ग्लिम्स आई, लेकिन वापस आ गए। जानना घटा था, ग्लिम्स का मतलब जानना उस समय घटा था। उस समय तुम्हारी कोई मान्यताएं, धारणाएं कुछ भी नहीं थी। शुद्धतम रूप से तुम थे, तो शुद्धतम रूप से तुम कैसे होगे? मैं के रूप में नहीं हो सकते, सिर्फ होना मात्र था, शुद्धतम होना मात्र। वह ग्लिम्स होता है। वह ग्लिम्स षड दर्शन में यदि ठीक साधना हो तो किसी भी साधना पद्धति से घट सकता है। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। यदि तुम्हारा टाइप सहज योग का है तो सहज योग उपलब्ध है, सहजता से संभव है। यदि किसी की प्रवृत्ति है हठ योग की, तो वह हठ से ही उसका घटेगा, तो उसे तो हठ योग में ही जाना चाहिए ना। हठी है तो हठ योग से जाएगा। वह मानने का ज्यादा आग्रही है तो हठ से मानने के चरम पे जाएगा, उसका मानना टूटेगा। सहज योगी हो तो सहजता से टूट जाएगा। षड दर्शन है, जैसे भी हो। मीमांसा भी है, लेकिन थिन मैट्रिक्स ज्यादा है, डेटा ज्यादा हो गए, है ना। इतनी डेटा, इतनी इंफॉर्मेशंस, तो मीमांसा में तुम उलझते चले जाते हो, थिन मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हो। मीमांसा तो आज के युग में हम सहज योग में तुम्हें ले जा रहे हैं। मीमांसा की बातें भी करते हैं, बड़ी गहरी बातें करते हैं, है ना। मीमांसा से तुम्हें बताते हैं कि तुम कहाँ कैसे थिन मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, कैसे उलझते हो। क्यों? क्योंकि इस एरा में मीमांसा को तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर मीमांसा चल ही रही है। मीमांसा से तुम थिन मैट्रिक्स क्रिएट कर ही रहे हो, कर ही रहे हो। तो मीमांसा का भी हम सहयोग लेते हैं। मानना गिरेगा तो जानना होगा। मानने में तुम्हें ही गिरना पड़ेगा, क्योंकि तुम कौन हो? तुम मान्यताओं का जोड़ हो। तुम मानते हुए जान नहीं सकते। मानने के गिरने पर जानना होता है, मतलब तुम नहीं होते हो। मानना नहीं होता मतलब तुम नहीं होते। जब मान्यताएं गिर जाती हैं तो तुम नहीं होते हो। मानने से जानने की यात्रा में तुम नहीं हो जाओगे। क्या तुम सघन हो, ठोस हो, या तुम विरल हो रहे हो? तुम विरल हो रहे हो मतलब जानने की तरफ बढ़ रहे हो। जानना क्या है? मानना तो धारणा है, आकार है कि यह ऐसा है, यह ऐसा है, यह ऐसा है, किसी परिसीमन में, किसी जद में, किसी आकार में जानना है।
मानना है, सॉरी मानना है, किसी जद में, किसी परिसीमन में मानना है। और जानना क्या है? सीमाओं के पार, जहां पर कोई सीमाएं होंगी ही नहीं। सीमा के भीतर कोई जान रहा है तो वहां पर केंद्र है, केंद्र है और जान रहा है, ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है, केंद्र है और परिधि, परिधि भी तय है। आदर्शवाद यह परिधि है, ऐसा ही है, इतना ही है, और केंद्र है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, और उनके बीच का संबंध है। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को जान रहा है, यह जानना जानना नहीं है, यह मान्यताओं का गुणा भाग है। जानने की भ्रांति वहां पर भी होती है कि मैंने जान लिया। अरे क्या जान लिया? जिसे तूने जाना वह तो बदल गया। फिर से आंख आंज कर देख ले, आंख खोल कर देख ले, जिसे तूने जाना था वह तो बदल गया, क्योंकि यहां सब कुछ प्रवाह है, ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं। कोई आदर्श, कोई नियम टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। तुम उसे टिकाए रखते हो, उलझते हो, संघर्ष में पड़ते हो, टिकाए रखते हो इसलिए उलझते हो, संघर्ष में पड़ते हो ना। कई बार कोई साधक कहते हैं, गुरु जी आप तो ऐसा बोलते हो ना, फिर अब ऐसा कर रहे हो। आदर्श को जी रहे हो क्या? हर क्षण अपने आप में परिपूर्ण है। कौन सा आदर्श? किस आदर्श की बात कर रहे हो? किस आदर्श की बात कर रहे हो? क्षण अपने आप में परिपूर्ण है। उस क्षण में हम न कहे नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य ना होंगे, वही तो विवेक होगा ना। व्यवहारिक सत्य होंगे, पारमार्थिक सत्य होंगे। मान्यताओं को तुम प्ले करोगे, किस मान्यता को प्ले करोगे? ठीक है, लीला क्या है? मान्यताओं को तुम प्ले करते हो, किसकी मान्यता का? अपनी मान्यता को नहीं। मान्यताएं तुम्हारी बहुत सारी हैं, तुम्हें पता है। एडजस्टमेंट से तुम रहते हो ना परिवार में, वैसे तुम समाज में एडजस्टमेंट से रहते हो। समाज में तुम एडजस्टमेंट से रहते हो, नहीं तो नहीं रह पाओगे। तुम्हारे आदर्श जो है समाज को पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। समाज के अपने आदर्श हैं, तुम्हारे अपने आदर्श हैं, उनकी आपस में टकराहट है। तुम एडजस्ट करते हो कि ठीक है, ये मेरे अंदर इतना है, बाहर में इतना प्रकट करूंगा। और समाज के इतने आदर्श हैं, उनको मैं बताऊंगा कि मैं इतना मानता हूं, एक्चुअली मैं कम मानूंगा, दिखाऊंगा। एडजस्टमेंट है समाज, और कुछ नहीं है। समाज जो है इंडिविजुअल मान्यताएं और सामूहिक मान्यताओं का एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट करके तुम समाज में रहते हो। रहना मुश्किल है, समाज रहने ना देगा। समूह, कोई भी समूह रहने ना देगा, एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो। परिवार रहना वहां मुश्किल होता है। परिवार एक ऐसा ढांचा है, ऐसा कारागृह है, जिसमें तुम यदि एडजस्ट न कर पाओ तो भी वह तुम्हें रखता है, तो भी वो तुम्हें रखता है। तुम एडजस्ट न कर पाओ तो भी परिवार तुम्हें रखता है। मोह की पराकाष्ठा है परिवार। संघर्ष होगा। समाज में भी तुम यदि सामाजिक आदर्शों के अनुरूप न रहोगे तो संघर्ष में रहोगे, सहजता में नहीं रहोगे। संघर्ष करते हुए रहना पड़ेगा। और गौर से देखो तो संघर्ष है ही, क्योंकि अलग अलग होते हैं। तुम आदर्श जो प्रकट करते हो और जो जीते हो उसमें फर्क होता है। तो आदर्श रखना ही क्यों है? आदर्श रखना ही क्यों है? अब यह बात थिन लाइन है, उलझ जाओगे। यहां पर व्यवहारिक सत्य भी होंगे, तुम्हें सामाजिक आदर्शों के हिसाब से लीला करनी पड़ेगी। तुम्हें सामूहिक
आदर्शों के हिसाब से लीला करनी पड़ेगी। तुम्हें पारिवारिक आदर्शों के हिसाब से लीला करनी पड़ेगी। लीला तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम संघर्षों में सत्य ढूंढते रहोगे, संघर्षों में जीवन खत्म हो जाएगा। संघर्षों में जीवन खत्म हो जाएगा। आए थे हरिभजन को, औटन लगी कपास, तो लीला तो करनी पड़ेगी, तभी तो साधना हो पाएगी ना। अवकाश विषय निर्मित कर लोगे ना संघर्ष में, नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, विषय निर्मित कर रहे हो। संघर्ष में रहोगे तो ज्यादा विषयों में उलझोगे। अरे विषय बदल जाएंगे, इधर के न रहेंगे उधर के रह जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसे जीते, हम वैसा करते हैं, ये भी तो आग्रही बना। लीला लीला करनी पड़ती है। मनुष्य, सब मनुष्य हैं, सबके पास मन है, सबके पास विचलन 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 विचलन। नहीं मैं साबित करूंगा, किसको साबित करोगे, वो आज अभी है कल बदल जाएगा। वो उसको साबित किया, उसका मूल्य क्या निकला। जिसको तुमने साबित किया कि यह सही है और यह गलत है, कल वो आदमी बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि उसके भीतर तो सब कुछ बदल गया। प्रवाह ही प्रवाह है, उसके इन्फ्लुएंसेस बदल गए, सब बदल गए। तो किसी को साबित क्या करना है, जिसको तुम्हें साबित करना है वो तो हर क्षण बदल रहा है, और जिसको तुम साबित कर भी दोगे वो तो मिट्टी हो जाएगा, वह संयोग तो बिखर ही जाएगा। किसको साबित करना, क्या साबित करना, क्यों साबित करना, तो खेलो ना, खेलो ना, परिवार में खेलो, समूह में खेलो, समाज में खेलो, व्यवहारिक सत्यों के हिसाब से प्ले करो। आदर्शवादों को प्ले करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि नहीं तो संघर्ष करेंगे, तुम्हें नए विषय दे देंगे, संघर्ष के विषय दे देंगे, तुम विषय में उलझे रहोगे। अरे यह विषय नहीं, वह विषय आ गया। कन्विंस कभी कर नहीं सकते, जड़ बुद्धि होती है ना कई मूर्ख किस्म के लोग। कोई गलती हो गई है, तुम उसे समझाओ कि ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, गलत हुआ, क्या वो मानने के लिए तैयार होता है? नहीं होता ना। क्या करता है फिर वो, गालियां देना चालू कर देता है। जब लिखता है कि यह तर्क जो है प्रभावशाली है, तो क्या करेगा, वो गालियां देने लगेगा, और ज्यादा बोले नहीं तुमने ऐसा नहीं है, गलत किया, ऐसा किया, तो क्या करेगा, मारपीट पे उतारू हो जाएगा। वह, तुम तर्क से उसे जीतना चाहते हो, वह दूसरे तरीके से तुम्हें जीतना चाहता है, गालियां देगा, वहां से जीतेगा। अरे जाओ यार, बेकार आदमी, कौन उसके मुंह लगे, चलो निकलो, गालियां दे रहा है, जीत वह गया। जड़ बुद्धि का अपना सिस्टम है, और ज्यादा करोगे मारपीट पे उतारू आ जाएगा। और जड़ बुद्धि मसल पावर ज्यादा होता है उनका मसल पावर ज्यादा होता है, भागना पड़ेगा तुम्हें। तुम तार्किक रूप से सही हो लेकिन तुम हार रहे हो, वह जड़ बुद्धि तुम्हें हरा रहा है। उसके अपने तर्क है, उसकी अपनी मान्यता है, उसका अपना ढंग है। नए विषय में उलझ जाओगे। तुम नए विषय निर्मित करने आए हो, विषयों को बदलने आए हो, या विषयों से मुक्त होना है। और यही तो साधना है कि विषयों के हजार कारणों के बीच में, उन परिस्थितियों के बीच में लीला करते हुए मध्य मार्ग आ जाओ। मान्यताएं तो पूरा समाज मान्यताओं पे ही बना है, पूरा परिवार मान्यताओं पे बना है, कोई समूह मान्यताओं पे बने हैं। इसे हम आश्रम कह रहे हैं, है क्या यह होटल है ना। उसने हमें होटल दिया, कुछ मान्यताओं के आधार पर दिया होगा ना। हाँ ये लोग ठीक हैं, दे देता हूँ। हाँ इनका पेमेंट मिल जाएगा, उसको मुद्रा चाहिए, दे देंगे, इसीलिए दे देता हूँ। तो मिला कैसे? हमने कहा हाँ हम भी मानते हैं, वो रुपया है ना, हम मानते हैं रुपया को, गांधी जी को, गांधी छाप मानते हैं। तुम्हें देंगे पक्का देंगे, दे दोगे ना पक्का? हाँ मैं भी मानता हूं, चलो तुम मुझे बात दोगे, मैंने तुम्हें दे दिया होटल, रह आओ महीना भर, रिट्रीट कर लो अपनी। तुम मानते हो ना गांधी छाप? हमने कहा जी हम मानते हैं, दे दोगे ना? बराबर दे देंगे। मान्यताओं पे आधारित है ना। मेरी प्रॉपर्टी बिगाड़ोगे तो नहीं ना? नहीं हम नहीं बिगाड़ते, हम सलीकेदार हैं। हाँ बड़ी सफाई से रखते हैं, तुमसे अच्छा रखते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को। हाँ मुझे पता है, मैंने सुना है आपके बारे में, आप बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी रखते हो, इसलिए तो मैं आपको दे रहा हूं। मान्यता है ना। तुम जो भी कर रहे हो मान्यता के आधार पर ही तो कर रहे हो ना।
कहीं भी कुछ भी कर रहे हो। देखो, कोई किसी की माँ नहीं होती, कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी की बेटी नहीं होती, कोई किसी का पिता नहीं होता, कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, लेकिन मान्यता है ना। उस मान्यता से ही तो तुम जो है उस परिवार में रह पाओगे ना। मान्यता से ही तो परिवार में रह पाओगे ना, क्योंकि उस मान्यता की प्रगाढ़ता में मोह होगा, तो वहां पर तुम्हें एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जहां तुम जो है दूसरे की मान्यताओं के साथ संघर्ष भी करोगे तो तुम्हें निकाल के बाहर नहीं फेंकेगा, तुम्हें रखेगा अपने पास। अरे रहे, तब भी रहे। तुम हमारी मान्यताओं के खिलाफ भी हो तब भी चल भाई साथ में रह। संघर्षों के बावजूद वो तुम्हें दूर नहीं भगाएगा। अब इसकी मान्यता के खिलाफ हम हो जाए होटल वाले की कि तुझे पैसा देने वाले थे यार, अभी वो गांधी छाप का जुगाड़ हुआ नहीं, कम हुआ है, थोड़ा रख ले, बाकी बाद में देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं तो तुम्हें मैं नहीं दूंगा, तुम निकलना पड़ेगा, पैसा मेरा दो। गांधी छाप जरूरी है। वह एडजस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। परिवार वाला एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि वो अलग किस्म की मान्यताओं पर चल रही है बात। तो मान्यताएं, मान्यता ही मान्यता है। मान्यताएं कितनी है? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरे बहुत ज्यादा है। मान्यता ही मान्यता है। तुम एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे, वहां की मान्यताओं में परिवर्तन है। एक जाति, संप्रदाय, संस्कृति, देश, भौगोलिक परिस्थिति, कहीं भी परिवर्तन करोगे मान्यताएं बदल जाती हैं। वहां की मान्यताओं के हिसाब से तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है। तुम्हारे मैदानों की मान्यताएं, पहाड़ों की मान्यताएं अलग है। गांव में रहोगे तो कुछ समय, अरे यार यहाँ तो ये गड़बड़ है, अरे यार यहाँ तो ये गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़ है? इनकी मान्यता अलग है, तुम्हारी मान्यता से मैच नहीं कर रही। समायोजन से जीते हो तो समायोजन से लीला आनी चाहिए। समायोजन की सही कला जो है लीला है। उस लीला से जो है तुम अवकाश पैदा कर सकते हो। लीला में अवकाश पैदा होता है, गैप पैदा होता है। तुम नौटंकी करोगे, अवकाश पैदा होगा ना। तुम प्ले करोगे, तुम क्या करोगे? प्ले करोगे, प्ले। समाज में, सभ्यता में तुम प्ले करोगे, और वो प्ले जो है जस्टिफाइड हो जाएगा। तो प्ले करोगे तो उसके लिए डिस्टेंस चाहिए। मैं कर रहा हूं नहीं, खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तुम राम का रोल प्ले करोगे रंगमंच पर, तुम कहो मैं राम हूं जी, बाद में अरे मान लो मैं राम का रोल प्ले कर रहे, राम थोड़े ना है हम, तो हम हैं। या रावण का प्ले करोगे तो हम रावण थोड़े ना है। यदि रावण का प्ले करने वाला रावण हो जाएगा तो रावण का पात्र रामलीला में किसी को राजी करके बता दो, कोई राजी नहीं बना, हम क्यों बनेंगे रावण? उसको मालूम है रावण का प्ले हो रहा है, मैं रावण थोड़े ना हूं, और रावण का प्ले करने से मैं रावण थोड़े ना हो जाऊंगा। रावण का प्ले करने से मैं रावण हो जाऊंगा क्या? तभी तो राजी होता है वो रावण का प्ले करने के लिए। अब खलनायकों का प्ले करते हैं बहुत सारे लोग वो फिल्मों में, तो वो हो थोड़ी ना जाते हैं खलनायक। और ये तो ऐसा सुना जाता है कि जो खलनायकों का प्ले करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में झांको तो वह हीरो से ज्यादा अच्छे लोग होते हैं। संख्या, उनकी संख्या ज्यादा है, 100% तो ना होंगे। वह जो है समाज में ज्यादा अच्छे लोग गिने जाते हैं, ज्यादा सहयोग करते हैं लोगों को, ज्यादा सरल लोग होते हैं जो खलनायकों का रोल प्ले करते हैं। ऐसा परसेंटेज में ज्यादा देखा गया है। हम नहीं कहते कि हीरो सारे से, हीरो में परसेंटेज दोनों में है, लेकिन खलनायकों का जो रोल प्ले करते हैं ऐसा देखा गया है कि उस नॉर्मल जीवन में वो ज्यादा सहज और अच्छे होते हैं। यह भी एक आकलन है, आकलन एक बड़ी मान्यता है। तो सब मान्यताओं के खेल हैं, मान्यताओं के खेल हैं, यह जान लो तो खेलोगे। अब मान्यताएं सत्य हैं तो माया है, उलझोगे। मान्यताएं यदि सत्य है तो उलझोगे, माया है ना। और मान्यता यदि खेल है तो खेलोगे, खेलोगे तो फिर आनंद है।
खेलोगे मतलब डिस्टेंस रहेगा, अवकाश रहेगा, अवकाश। साधना में अवकाश जरूरी है, जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं होना है। मानने का मतलब तुम जुड़ गए हो, ऐसा ही है। अब तुम प्ले कर रहे हो मतलब गैप है, तुम दृष्टा हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम साक्षी के परे भी जा सकते हो, है ना। दृष्टा हो, साक्षी हो, या साक्षी के परे निकल जाओगे, दूर दूर दूर। तुम लीला में हो, लीलाधर हो जाओगे। अब बगैर लीला के तुम सरवाइव कैसे करोगे, है ना। तो या तो भट्टो जी दीक्षित, राम और गिर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लीला करनी नहीं थी, वो उनका टाइप ही नहीं था लीला का, उनका टाइप ही नहीं था लीला का। तो जिनका लीला का टाइप नहीं है वो जो है साधना में गया और चला गया, मिलन हो गया, मिलन हो गया तो बात खत्म हो गई। दूसरा लौट के कौन आने वाला है, कौन आएगा लौट के। तो पिता रोते रहे कि देखो, मुझे आज समझ में आया, जब ये तर्क देता था मैं कहता ये बुद्धि का तर्क देता है, बुद्धिमान है, मुझे हरा देता है तर्क में मेरा बेटा, और इसे समझ है नहीं, मैं इसे बेवकूफ समझता था कि तर्कवान है, विद्वान है, लेकिन है तो मूर्ख। मेरा जीवन देखो कैसा है, मुझे समझ में आ गया कि मेरा जीवन जो है नकली जीवन है, मेरा धर्म नकली धर्म है, मेरे रिचुअल्स दो कौड़ी के हैं। मुझे समझ में आ गया, बेटा तू है हीरा, हम तो पत्थर हैं। मिलन हो गया परमात्मा से, दो क्षण में राम मिलन हो गया। कौन लौटने वाला, शरीर गया, शरीर तो मिट्टी था, मिट्टी मिट्टी में गिर गया, चेतना परम चेतना में मिल गई, परम चैतन्य हो गया, चेतन की इंडिविजुअलिटी चली गई, लीला की जरूरत ही नहीं। तुम कहते हो कृष्ण बड़े लीला वाले हैं, कृष्ण लीला है ना, उनकी लीलाएं देखो, पर गौर से देखो, तुम संग साथ रहे नहीं, या तुम्हें ख्याल नहीं ना, रहे भी हो संग साथ में। बुद्ध भी लीलाधर थे, उनका जीवन भी झांकोगे तो लीला ही होगा। दूर से देख रहे हो ना, किताबें पढ़ रहे हो ना 2500 साल बाद की, जैसी लिखी गई है वैसे पढ़ रहे हो ना, साथ में थोड़े न रहे हो, या रहे हो तो ख्याल में थोड़ी ना है। ये वाली किताबों को मान रहे हो ना, उस वो वाला तो तुम्हें ख्याल ही नहीं है। महावीर के साथ भी लीला रही होगी, बिल्कुल देखो, बड़े आदर्शवाद तरीके से, बड़ा आदर्शवादी मानते हैं ना बुद्ध को, और उनको उनके परंपरा में जाओ तो बड़ा आदर्श तरीके से उनके लिया जाता है, बड़े फ्लेक्सिबल थे वह, अलग ढंग के, और जो है अलग किस्म की लीलाएं थी उनकी। भगवान बुद्ध जो है नियमित देशना दिया करते थे, होता है नियमित देशना, सुनते सुनते बहुत साधक लंबे समय से सुन रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं साधक, ज्ञानी हो जाते हैं। तो बहुत सारे साधक ज्ञानी हो गए, कुछ साधक बुद्ध हो गए, बहुत सारे साधक ज्ञानी हो गए, ज्ञानियों की संख्या बढ़ गई मतलब समस्या बढ़ गई। अब ज्ञानी बढ़ गए तो वहां तो अब सहजता तो हो नहीं सकती, है ना। जहां भी ज्ञानी है वहां सहजता संभव नहीं है, तो ज्ञानी बहुत हो गए, उदार ज्ञान, तर्क में महा बलवान, वो तो बुद्ध को हरा दे। ज्ञानी जो है, ज्ञानी हमेशा बुद्ध को हरा देते हैं। बुद्ध को हराना बहुत आसान काम है, थोड़ा सा तार्किक बुद्धि आ जाए, थोड़ा सा ज्ञानी आ जाए, बुद्ध को हराना तो चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम है, मुश्किल काम नहीं है। बुद्धों को हराया जा सकता है, सभी बुद्धों को हराया जा सकता है। थोड़े से जड़ बुद्धि आ जाए ना उधर के, बिल्कुल डेटाज वाले, हमें देखना 5 मिनट में लगेंगे हम चुप, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आज, हाँ जी, अरे वाह वाह वाह, आज हम ऊँट आया पहाड़ के नीचे, आज हमें समझ में आ रहा है कि परम ज्ञानी तो आप हैं। 5 मिनट में चुप हो जाते हैं जब कोई परम ज्ञानी आता है, बहस करते ही नहीं ज्यादा,
परम ज्ञानियों से। ऐसे ज्ञानी आते हैं ना, ज्ञानी महाज्ञानी, इनसे हम बहस नहीं करते। तो ज्ञानी हो गए। अब ज्ञानी हो गए तो उन्होंने बुद्ध को समझाना चालू किया, ऐसा नहीं जी, ऐसा होगा। अरे आप तो कुछ भी करते तो ऐसा होगा। नहीं नहीं, आश्रम का सिस्टम ऐसा होगा। इतने बजे बराबर आ जाना आप, इतने बजे सेशन होगा, इतने बजे यह होगा, ये सेशन ऐसा ऐसा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं लेने। चालू हो गए ज्ञानी, ज्ञानी चालू हो गए। तो जो है बुद्ध जो है चुप रहने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर में उन्होंने देखा, एक दिन सुबह ज्ञानी जन उठे बुद्ध को समझाने के लिए। बुद्ध को समझाना पड़ता है ना, उसे समझेगा कुछ बुद्ध को, ऐसा करना है क्या नहीं करना है, समझाना पड़ेगा ना। चले ढूंढने बुद्ध को, मिले ही नहीं बुद्ध। अरे कहां चले गए? बुद्ध चुपचाप निकल गए अपना चीवर अपना लेकर के वापस जंगल। जैसे साधना काल में जंगल में रहते थे, उरु वेला में रहते थे, अभी किसी और वेला में चले गए, कहीं और चले गए, और जंगल में जाके मस्त अपनी मौज में जीने लग गए जैसे पहले जीते। पहले अपने साधना काल में थे, अब तो मौज में आराम से वहां रहने लगे जंगलों में। नदी किनारे ढूंढ लिया उन्होंने, वहीं पर वो हथीनी मिली थी। हथीनी का बच्चा जो है, एक हथीनी का बच्चा फंस गया था कीचड़ में, दलदल में, और जो है हथीनी वहां पर परेशान थी कि कैसे से निकाले। बुद्ध वहां जंगल में थे, वो गए और इधर उधर कुछ कुछ उन्होंने जुगाड़ लगाया, बड़ी कोशिश करी, ऐसा करी, हाथी के बच्चे को निकाल लिया उन्होंने। छोटा बच्चा था, उसकी मां भी लगी, वो दोनों मिलकर के निकाल लिया। उसे पानी मिले गए, धोए धाए, उसे बड़ा प्यार किया। बड़ी मित्रता हो गई उस हथीनी की और उसके बच्चे की और बुद्ध की। मजे से रहते थे तीनों जंगल में, बुद्ध, वह हथीनी और हथीनी का बच्चा आपस में बड़े प्रेम में रहते थे। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद में बुद्ध जो है फिर चले, फिर किसी और यात्रा पे निकल गए, अनजान कहीं पर, फिर घूमने फिरने लगे। फिर जो है ज्ञानियों को समझ में आया, क्योंकि ज्ञानियों को लगता था हमारे कारण सब कुछ है जी। बुद्ध चले गए, बड़े बड़े राजा आया करते थे, सब आना बंद हो गए। श्रेष्ठी आया करते थे, सब बंद हो गए। श्रावक आया करते थे, सब बंद हो गए, कोई आता ही नहीं था। उनको लगा हम ज्ञानी जन है जी, अब बुद्ध नहीं है तो लोग हमारे पास आएंगे, कोई उनके पास आता ही नहीं था। कोई आया था तो जाता था। हाँ, कितने गधे लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं, चीवर डाल के बैठे, बुद्ध की बातों को दोहरा रहे हैं, है ना। उन्हें जो है बड़ी प्रतिष्ठा मिलने लगी गधों के रूप में, है ना, कनिंग लोगों के रूप में, मूर्खों के रूप में, और उन्हें लगता था हम जानते हैं। धीरे धीरे, कब तक होगा, धीरे धीरे उन्हें भी स्पष्ट हो गया, पता चल जाता है हम कितने गहरे पानी में हैं। फिर सब खोजबीन चालू हुई। कुछ अच्छे साधक भी थे, बाकी भी थे, खोजबीन चालू हुई। अब वो बाहर निकले तो हवा तो फैल गई, अरे बुद्ध मिल गए, अरे बुद्ध इधर देखे गए, उधर देखे गए। सारे राजा इधर से उधर संदेश भेजने लगे दूसरे राजाओं को, इधर उधर सब कुछ दौड़ भाग होने लगी, इधर है उधर है उधर है, और लोग वहां पहुंचने लग गए। बुद्ध तो जहां होते हैं वहां पर संग बनते हैं, वहां पर नहीं बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर जो है सब लोग आए, सरेंडर किया, माफ कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये वो। फिर सामान्यतः वो बुद्ध की वो सारी चीजें चालू हो गई। वो बाद में वो कहानी हमने कह दी ना, घटना थी, तो उसकी दूसरी बात भी कह दे। वो बाद में वो पागल हाथी छोड़ा था, है ना, बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ा था ना, है ना। वो पागल हाथी नहीं, हथीनी थी, वही वाली पागल थी। हुआ होगा कुछ, बच्चा नहीं था, शायद बच्चे के साथ में दुर्घटना हुई एक बार, तो बुद्ध ने वो करके बचा लिया था, तो हो सकता है वो मर गया हो किसी कारण से, किसी मनुष्य के कारण। तो पागल हो गई थी, मनुष्यों को रौंदती थी, मारती थी, कूद दबा के कुचल के मार डालती थी। छोड़ दिया गया बुद्ध के ऊपर। वह हथी नहीं आई, बुद्ध से देखते रहे। वह आई, चिंघाड़ती हुई आई, रौद्र रूप में आई, पास में आई, पास में आते आते बुद्ध की आकृति प्रकट होने लग गई, शांत हो गई।
मेरा मित्र, मेरा स्नेही, मेरा स्वजन, वही बुद्ध उसके पास आकर बैठ गई, दोनों टांगे नीचे करके सिर झुकाकर बैठ गई। बुद्ध ने बड़े प्यार से उसके शीश पर हाथ फेरा, उसे गले से लगाया, पुचकारा। वो समझ गई उसके भीतर क्या घटा, कौन सा दुख घटा। उसे बड़ा प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। उस प्यार से वह ठीक हो गई, सामान्य हो गई। तो ज्ञानी जन मान्यताओं को जीते हैं। ज्ञानियों ने बुद्ध को वहां से जाने के लिए परिस्थितियां बना दी, बुद्ध निकल गए। तो जब तक लीला चलती थी बुद्ध वहां पर थे, लीला नहीं चल रही थी वहां पर तो बुद्ध ने जगह छोड़ दी, निकल गए। ज्ञानियों के साथ बुद्ध नहीं रहते। बुद्ध जो है जिज्ञासुओं के साथ रहते हैं, मुमुक्षुओं के साथ रहते हैं, ज्ञानियों के साथ नहीं रहते। लोग कहते हैं आपके इसमें जो है रिट्रीट में थोड़ा सा आप सिस्टम करें, 1000 2-2 हजार लोग आ सकते हैं। आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हो, कुछ मतलब कुछ चीजों में। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, पहुंचने वालों को फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, आने वालों के लिए बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है, पहुंचने के बाद तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, कुछ है। फिर बहुत सारी आपकी लीलाएं हैं, बहुत सारा कुछ कुछ चलता है, कहीं डंडे बढ़ते हैं, कहीं कुछ होता है। अरे वो आप अच्छे से बोलो ना, जैसे दूसरे प्रवचन देते हैं, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। ऐसे बोलो, हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे। आप ये क्या क्या अपना करते रहते हो? ऐसी चीजें बोलते हो सब सिर के ऊपर से निकल जाती है, सब उलट पुलट चलता है आपका, कहीं का कुछ कहीं का कुछ। आप बहुत सारे लोगों को आने नहीं देते, बता के रखते हो वॉलंटियर्स को, ये बैन लिस्ट देखो, ये बैन लिस्ट है, इसमें नहीं आने देना। ये किसको बैन करते हो आप? बुद्ध जो है वो छोड़ के चले गए। हम ये काम नहीं करते, हम संघ वंग नहीं छोड़ते। हम संघ में ज्ञानियों को पहले से ही बाहर कर देते, आने ही नहीं देते। कोई ज्ञानी आया उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अरे ज्ञानी, तुमको हमारी क्या जरूरत है? तुम कहीं भी जाओ, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हारे पीछे तो पूरी दुनिया आएगी, तुम तो महाज्ञानी हो, तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत? छोटे से समूह में तुम यहां करके कहते हो जी स्वामी जी नंबर 1, हम नंबर 2। अब हमारे हिसाब से सब चलेगा, हमारे यहां नंबर 2 होता ही नहीं, नंबर 2 की पोस्ट ही नहीं है, नंबर 3 की पोस्ट, कोई पोस्ट ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास पोस्ट ही नहीं है। साधक हैं और हम हैं, और ज्ञानी जन को राम राम है, समस्त ज्ञानियों को राम राम है। तो हम ज्ञानियों को राम राम करते रहते हैं। क्या करना है भीड़ का? भीड़ से करना क्या है? बड़ी प्रतिष्ठा कमानी है दुनिया में, बड़े बड़े महल खड़े करने हैं। क्या होगा महल खड़े करने से? बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे महलों में महंत रहते हैं, उन्होंने नहीं बनाए, किसी और ने बनाए थे, अब महंत उस पे रहते हैं। करना क्या है भाई? जो राजा ने महल बनाया कि किसी साधु ने महल बनाया, बाद में महंत उस पे राज कर रहे हैं बैठ करके। करना क्या है सब? ज्ञानियों से सावधान। ज्ञानी यानी जो मान्यता का बहुत ज्यादा आग्रही है, मानता है, जरूरत से ज्यादा मानता है, और मान्यता को सत्य निरूपित करता है, उसमें निरूपण है सत्य का। तो माया है। बुद्ध जो है ये लीला में होते हैं, वो प्ले करते हैं मान्यताओं को। उसमें सत्य का निरूपण नहीं करते,
व्यवहारतः प्ले करना पड़ता है, हाँ नहीं नहीं ऐसा ये फलाना ऐसा वैसा, लेकिन वो अंदर से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। उसमें कोई सत्य का निरूपण नहीं रहता, वो लीला होती है। उससे डिस्टेंस क्रिएट होता है। जानोगे तो मानने को प्ले कर सकते हो, जानने वाला मानने को प्ले कर सकता है, मानने वाला जान नहीं सकता, मानने वाला जान नहीं सकता, जानने वाला मानने को प्ले कर सकता है, मान्यताओं को प्ले कर सकता है, लीला कर सकता है। डी एसोसिएशन, तटस्थता, जान मानने से जानने की यात्रा तटस्थता से संभव है। साधना की सारी सहजों की जो सिद्ध क्रियाएं प्राविधियां दी जा रही हैं, यह जो है तटस्थता की हैं, जिससे जुड़े मत रहो, तटस्थ रहो, दूर रहो, दूरी को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, तुम उसे जो है दूर से जानते रहो, या फिर प्ले करना है तो फिर प्ले करो, प्ले करो, एसोसिएट मत हो जाना, प्ले करना, एसोसिएट मत हो जाना। प्ले करना है, एसोसिएट नहीं होना है, जुड़ना नहीं है, जुड़ने से ही समस्या है, जुड़ना नहीं है। तटस्थता, तटस्थता से समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होते होते तटस्थता कूटस्थता हो जाएगी, कूटस्थता बात पूरी होती है, कूटस्थता में कूटस्थ हो गए, बीच में कहीं नहीं फंसे। देखो, तटस्थ होकर तुम दृष्टा हो जाओगे, तटस्थ होकर के तुम साक्षी हो जाओगे, तटस्थ होकर के तुम आत्मवान हो जाओगे, आत्मवान हो जाओगे। कूटस्थ कहते हैं, कूटस्थ कैसे हो जाओगे? आत्मवान हो गए ना, तटस्थता स्ट्रांग हो गई ना, ब्रह्म हो जाओगे, तटस्थता बड़ी शिखर पे आ जाएगी। कूटस्थ कैसे हो जाओगे? कूटस्थता कैसे? हाँ, कूटस्थता जैसा भासेगा, भासेगा। देखो, तुम ब्रह्म हो, कूटस्थ नहीं हो, तुम आत्मवान हो, कूटस्थ नहीं हो, कूटस्थता घटेगी। चलो, टेम्पररी दृष्टा में भी एक कूटस्थता का कुछ तो गुण है ना, तटस्थता से कूटस्थता का कुछ गुण तो है ना, साक्षित्व में कूटस्थता का कुछ तो गुण है ना, आत्मवान होने में कुछ तो गुण है ना, ब्रह्म में कुछ तो गुण है ना। शरीर बड़ा हो गया ना, आत्मा, तुम ये शरीर हो, अब आत्म शरीर या बड़ा शरीर हो गया ना, ब्रह्म शरीर ये बड़ा शरीर हो गया ना। सही कूटस्थता ब्रह्म के पार है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, ब्रह्म हो रहा है, सारे ब्रह्म हो रहे हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं। अरे ये कायनात नहीं, इस कायनात में अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, और 64 और कायनात सब में सब हो रहे हैं, उन सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म हो रहे हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, हो रहा है सब, और कूटस्थता है। और वह सब एक ही है, अलग अलग कुछ है ही नहीं, वही हो रहा है, जो कूटस्थ है वही हो रहा है, जो हो रहा है वही कूटस्थ है, दो अलग थोड़े ना है। जो हो रहा है वही जान रहा है, जो जानना है, जानना होना है, होना जानना है, दो है ही नहीं। कूटस्थता की परिपूर्णता है कि होना और जानना एक ही है, दो है ही नहीं, ये कूटस्थता की परिपूर्णता है। देखो, तटस्थता में अलग अलग है ना, ऑब्जर्वर थोड़ा महान हो गया है ना, ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी जाने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जाना रहे, फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ जाने जा रहे हैं। कूटस्थता में ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही हैं, होना जानना एक ही है, दो है ही नहीं, है ना, दोनों एक ही हैं, बोलने की बातें हैं, दोनों एक ही, मतलब अलग अलग मानने बैठे हो ना। कूटस्थता मतलब वही है, जो होना जानना एक ही है, अलग अलग कुछ है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि कैसे होगा फिर? अहम ब्रह्मास्मि कैसे होगा? कूटस्थता में सब सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। मानने से जानने की यात्रा तटस्थता, एसोसिएट मत हो। देखो, शरीर को चलते हुए जानो, शरीर में इतनी उलझेगा, शरीर
व्यवहारिक सत्य हैं, इसको साफ सुथरा रखना है, यह रखना है, वह रखना है, ठीक है ना। लेकिन इसका अर्थ थोड़ी नहीं कि तुम शरीर हो, शरीर का ख्याल रखना है, संभालना है इसे। विवेक है वह, विवेक से सहजता से वह संभलेगा। अतिवाद मत करना, नहीं तो तुम मैं शरीर हूं को जी रहे हो। अतिवाद का मतलब मैं शरीर हूं को जी रहे हो। थोड़ा सहज होना, तो मैं शरीर नहीं हूं घटेगा ना। शरीर को जाना जा रहा है, शरीर का ख्याल रखा जा रहा है, शरीर को भोजन देना है, शरीर का चलना हो रहा है, बोलना हो रहा है, यह हो रहा है ना। तुम शरीर की मान्यता से जुड़े हो, नहीं नहीं मेरा शरीर, अब मेरे शरीर के साथ यह संबंध इसका हो गया, अब यह संबंध ऐसा ही चलेगा। क्यों चलेगा भाई? संबंध हुआ था तो संबंध खत्म हो गया, हुआ था खत्म हो गया, इंटैक्ट हुए, संबंध हुआ, अलग हो गए, खत्म हो गया। शरीर से शरीर का संबंध, उससे ही पूरा समाज बना है फिर ना। परिवार से, परिवार की नींव दो लोगों को मिला दो शारीरिक संबंधों के हिसाब से, पति पत्नी, फिर उसके बच्चे, उसके वो, और वो भी आए थे माता पिता से, फिर उसके बच्चे, फिर ये, फिर वो, उसका ये रिश्तेदार, उसका वो रिश्तेदार, पूरा थाना वाना वहीं से बना है। आदर्शवाद से। तो शरीर के साथ एसोसिएशन नहीं, शरीर को दूर से जानना। इसमें देखो साइकोसोमेटिक है, शरीर के साथ कुछ प्रयोग कर सकते हो कि चलते हुए शरीर को दूर से देखो, खाते हुए देखो, यह करते हुए देखो, लेकिन साइकोसोमेटिक है, मान्यताओं और दोनों के पार जाना पड़ेगा। मन और शरीर दोनों के पार। यह विचार आ रहे हैं, मान्यता आ रही है, यह मान्यता है, यह मेरी मान्यता नहीं है, मान्यता है। मान्यता खिचड़ी होती है, इधर उधर से उधार इन्फ्लुएंसेस का उसका जोड़ होती है, ये सही है, ये गलत है। मेरी मान्यता जैसा कुछ नहीं होता, सब उधार होता है, खिचड़ी होती है, जाने कहां कहां से आई हुई होती है। सारी मान्यताएं सब खिचड़ी है। सारे आदर्श, आदर्श बात होती है, आदर्श ये महान है, महान मान नहीं, इधर उधर की खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं है। बस आदर्श बदलते रहते हैं, कोई नई खिचड़ी मिल जाती है, पुरानी कुछ निकल जाती है, वो खिचड़ी बनती पकती रहती है, उसको आदर्श बोलते हैं। आदर्श का मतलब आदर्श होना चाहिए, ऊपर आदर्श तो खिचड़ी होती है, जाने कहाँ कहाँ के मिक्सिंग होती है उसमें, उससे आदर्श निर्मित होते हैं खिचड़ी से। और आदर्श बदलते रहते हैं। आदर्श है तो बदल क्यों रहा है भाई? देख लो ना, पुराने आदर्श और अभी के आदर्श में क्या क्या फर्क है, बहुत फर्क है। और इधर का आदर्श और अमेरिका का आदर्श अलग है, तो अफ्रीका चले जाओ, वहाँ के आदर्श अलग मिलेंगे, वहाँ के समाज के, वहाँ के परिवार के, वहाँ के लोगों के, सबके आदर्श। तुम जिससे यहाँ पाप कहते हो, दूसरा उसे पुण्य कहता है। जिसे तुम मूर्खता कहते हो उसे समझदारी कहते हैं, जिसे तुम समझदारी कहते हो उसे मूर्खता कहते हैं। तुम कहते हो नहीं जी ऐसा नहीं, हमारी कौम महान है, हम नदियों को मां मानते हैं, नदियों के साथ हमारा बड़ा प्रेम है, हम नदी में जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियों में नहा ले क्या, और ये क्या हो गया है नदी माई, तुझे हम डुबकी नहीं लगा पा रहे। ये जो नदी को मां मानने वाले महान लोग हैं, नदियों को नहाने लायक नहीं छोड़ा भाई, उसका जल पी नहीं सकते, बीमार हो जाओगे पवित्र नदियों का। कुछ जंगल की नदियां बस बची होंगी, महान नदी, बड़ी नदियों का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन महान आदर्शवादियों ने। और चले जाओ यूरोप वगैरह, तिब्बत ही चले जाओ, चाइना चले जाओ, कहीं चले जाओ, जाके देखो वहां की नदियों में निर्मल जल। यहाँ तुम आरतियों में गाते हो निर्मल जल निर्मल जल, और निर्मल जल यहाँ होता नहीं है, वहां जाके वहां सचमुच में निर्मल जल है। शहर के बीच से नदियां निकल रही हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। यहाँ तो जो नदी शहर के आसपास से निकल रही, सारे सीवर उसी में, वो सीवर वाली नाली हो गई, बड़ी नाली हो गई। कौन से आदर्शवाद की बात करते हो यार?
वो जो है, हाँ, प्रकृति को माँ मानते हैं। सबसे ज्यादा पेड़ों का, जंगलों का नुकसान तो यही प्रकृति को माँ मानने वाले करते हैं। 80% से ज्यादा जंगल थे। अंग्रेज जब शुरू में आए, बोले बाप रे क्या जंगल है, इसको कहते हैं जंगल। अमेजोन के जंगल तुम अभी कहते हो ना, और ही उससे ज्यादा सुंदर भव्य जंगल थे यहाँ। जैव विविधता, इकोलॉजी जबरदस्त थी यहाँ की। समझदार कौम होती तो सिर्फ इसी को संभाला होता ना, जंगलों को, इस इकोलॉजी को, इसी को सिर्फ संभाला होता ना, तो टूरिज्म से इतना पैसा कमाते कि गरीब आदमी, बेचारा गरीब आदमी, से 50 करोड़ रुपया है इसके पास में, सिर्फ 5-4 घर हैं इसके पास में यहाँ। जो भी है, जो भी मान्यता है, 4 घर करोगे तो फिर तो पेड़ कट जाएंगे। बोले गरीब आदमी से 50 करोड़ रुपया है इसके पास में, इतना टूरिज्म होता, इतना टूरिज्म होता है, सिर्फ उसे ही संभाला होता। तो क्या ये जीडीपी की बात करें कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, फैक्ट्रियां इतनी लगाओ, प्रोडक्शन हब बनाओ, तो डेटा सेंटर बनाओ, तो ये करो, तो वो करो, फलाना करो, ये सब की जरूरत आज आन पड़ी है। क्यों आन पड़ी है? क्योंकि वो खो दिया ना। सिर्फ प्राकृतिक समृद्धता को हमने बचाया होता, और वो जो रिचुअल जहां से प्योरली शुरू हुआ था, तो पुराने लोग जो है नदियों को मां मानते थे, लेकिन नदियां स्वच्छ रहती थी। आज के लोग जो है उस रिचुअल को मानते हैं, लेकिन नदियों को गंदा कर दिया उन्होंने। प्रकृति को मां मानते थे, प्रकृति के जंगल खूब थे। अभी लोग प्रकृति को मां कहते हैं, पता नहीं कहते हैं क्या कहते हैं, कैसा कहते हैं, और जंगल पूरे साफ कर दिए इन्होंने, जैव विविधता मार डाली, खत्म कर दी, निपटा दी। नेशनल पार्क बनाने पड़ते हैं बाघों का, पूरे भारत में बाघ भरे पड़े थे, अब वो बाघों के लिए सब छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ते हैं, यहाँ बचाओ इसको, ये काले हिरण का बचाओ भाई बचाओ, कहीं तो बचना चाहिए। पूरा भारत देश नेशनल पार्क था, और इससे ये जो अभी है ना, इससे 10 गुना बेहतर था, 1000 गुना बेहतर था। आदर्शवादियों ने सब मटिया में, जहां आदर्शवादी घुसेगा वहां नर्क बनना ही बनना है। आदर्शवाद नर्क का मैकेनिज्म है, आदर्शवाद नर्क का मैकेनिज्म है, नर्क की निर्मित का सामान है। मान्यता से ऊपर उठो, जानने की यात्रा पर। तटस्थता, तटस्थता से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लीलाएं होती हैं, लीलाओं के प्रति तुम सहृदय हो पाओगे, लीलाओं को तुम पहचान पाओगे और सहृदय हो पाओगे। तुम कृष्ण के प्रति सहृदय हो आज, कृष्ण के समय के लोग नहीं थे सहृदय कृष्ण के प्रति, याद रखना। कृष्ण के खिलाफ युद्ध लड़ा है लोगों ने, आखिरी रात भी समझाने गए थे कृष्ण, 5 गांव दे दो छोटे छोटे, हजारों 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 गांव में 5 छोटे छोटे गांव दे दो, युद्ध छोड़ दो, कि 5 फैमिलीज अपना जो है रियासतदार, छोटे छोटे रियासतदार की तरह इनका गुजारा हो जाएगा, इनको ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, धन संपदा बड़ी लंबी नहीं चाहिए, बस एक रियासतदार हो जाएंगे छोटे छोटे गांवों के, गुजर बसर चल जाएगा। उन्हें गुजर बसर चाहिए, सम्राट सम्राट नहीं बनना है। नहीं, तुम्हें क्या अकल है, जाओ तुम यहां से, युद्ध की तैयारी करो। क्या कायरों की तरह चले आते हो समझौता करने के लिए? तब नहीं है तुम्हारे पास? अभी की कथाओं में लिखा नहीं है, ऐसा ही हुआ था। हाँ, कृष्ण गुजरते थे, कोई राम राम भी नहीं करता था उन्हें। बोले इनको क्या राम राम करना है, राजा तो क्या होता है, कुछ बोलते तो सजा वजा तो देते नहीं, ऐसा राम राम नहीं किया, ऐसे कोड़ो मार कभी बोलते ही नहीं, हमने नहीं भी किया तो वो इग्नोर कर देते हैं, देखते भी नहीं कि किसी ने राम राम किया कि नहीं किया। फ्लेक्सिबल है, उन्हें कोई मानता भी नहीं, ओ अरे ऐसी राजा है, चलने दो। अब तुम कहते हो कृष्ण की लीला के प्रति बड़ा सम्मान जताते हो, उस समय कृष्ण की लीला के प्रति कोई सम्मान नहीं था, बड़ा गड़बड़ झाला व्यक्तित्व, नौटंकीबाज।
अरे बुद्ध के बारे में तुम अभी ऐसी बातें करते हो। बुद्ध जब जिस गांव से गुजरते थे सब खुसफुस 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 करते थे। ये भिक्खू क्या तो कहते थे, एक बड़ा सा एक गाली सा एक शब्द उनके लिए बना था। मुंडे मुंडे रहते थे ना, तो जैसे देसी भाषा मुंडा बोलते हैं ना गांव में, है मुंडा, ऐसे कुछ एक शब्द चलता था उनके प्रति ना, ये मुंडा बेवकूफ, ऐसा करता रहता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। पूरे गांव में खुसफुस चलती थी पीठ पीछे, कुछ लोग सामने भी बोल देते थे। अब तुम कहते हो बुद्ध ऐसे बुद्ध वैसे। अरे कुछ राजा उनके पास जाते थे, कुछ श्रेष्ठी उनके पास जाते थे, कुछ श्रावक उनके पास जाते थे, लेकिन बाकी लोग तो ऐसे ही करते थे ना, कॉमन मैन तो ऐसे ही करता था ना, समाज तो वैसे ही था ना। लीलाओं को कहां समझ पाता है। अरे उनकी लीला का ढंग अलग था कि नहीं, परिवार में नहीं, जंगल में रहना नहीं, ऐसे नहीं ऐसे रहना, वैसा नहीं वैसा करना, उनका लीला का ढंग था बस, प्रयोग किए उन्होंने। चलो तुम सिर मुंडाओ, चीवर पहनो, ये करो वो करो, था शंकराचार्य से नहीं, शंकराचार्य बाद में उनसे प्रभावित हुए ना। हाँ शंकराचार्य तो उसको 2000 साल बाद, कितने 1700 साल बाद ऐसे आए, जितने भी साल बाद आए हों, हम इतिहासकार तो है नहीं। तो जो है बुद्ध को, कोई भी बुद्ध हो, कोई भी सदगुरु हो, उनके समय में उन्हें रिकग्निशन प्रॉपर नहीं मिलता है। कुछ लोगों का ही मिलता है, एक समूह का मिलता है, सबका नहीं मिलता है। बाद में फिर ये सब भीड़ें पैदा होती हैं। उन्होंने प्रयोग किया कि चिवर पहनो, ये करो वह करो ऐसा करो, एक प्रयोग किया। प्रयोग, मनुष्य का मन जबरदस्त है, जबरदस्त है, सारे प्रयोग असफल कर देता है। और सफल हुए बुद्ध के प्रयोग, सैकड़ों बुद्ध हुए बुद्ध की परंपरा में कुछ समय तक। और जो है कितने भिक्षु हैं, बुद्ध ढूंढना मुश्किल है। बुद्ध के भिक्षुओं से दुनिया हजारों लाखों बुद्धों से, बौद्ध भिक्षुओं से भरी पड़ी है, बौद्ध भिक्षुओं से भरी पड़ी है, बुद्ध नहीं है। इस चीवर के टैग हैं, बस टैग। बुद्धत्व की खुशबू गायब है उस परंपरा में, लेकिन बुद्धत्व तो अस्तित्व के हिसाब से घटता ही रहता है, उसी परंपरा में घटेगा, सबसे बड़ी जरूरी है। और ये परंपराओं के बाहर घट जाता है, ऐसे लोगों को बुद्धत्व घट जाता है जो किसी परंपरा में ही नहीं है, उन्हें ज्यादा घटता है। ज्यादातर बुद्ध जो है परंपराओं के बाहर पैदा होते हैं, 99%, 1% से परंपराओं के अंदर पैदा होते हैं वो। अच्छा, जो थोड़े पैदा होते हैं ना, बुद्ध जब हैं मौजूद तो उनकी जब वहां पर जो लोग मौजूद हैं उसमें बुद्ध बहुत होते हैं, उस समय उनकी मौजूदगी में। बाद में परंपराएं रह जाती हैं, स्पीड स्लो होती जाती है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, परंपराएं पुरानी होती है, तो बुद्ध पैदा होने बंद हो जाते हैं। उसमें फिर महंत और भिक्षु और ये लोग बस चलते हैं, बुद्ध नहीं रहते। तटस्थता वह गहनतम सूत्र है मानने से जानने की तरफ। तटस्थता से मान्यताएं मरती जाती हैं, मान्यताओं के मरने से जानने का अवकाश पैदा होता है। मान्यताएं स्पेस घेर के बैठी हैं, बैरियर बन के बैठी हैं, आंखों का पर्दा बन के बैठी हैं, दृष्टि निर्मल है नहीं। मान्यताएं मरती हैं, तटस्थता से अवकाश पैदा होता है, आकाश पैदा होता है, बड़ा होता है। एक दिन आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, महाकाश शून्य में। जानना पूरा हो जाता है, जानना पूरा हो जाता है। मानने से जानने की यात्रा ही एकमात्र यात्रा है, बाकी सब तो मन के खेल है।
बाकी सब मन के चक्कर हैं, गोल चक्कर हैं, वो यात्रा थोड़ी ना है। कोल्लू का बैल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, बड़ी दूर निकल आया, उसकी पट्टी खोलो तो बोलता है मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। मन जो है खूब बोलता है तुम यहाँ पर ये करो वो करो, यह किया वह किया, फलाना किया, मैंने यह किया वो किया। मरते समय जब बोलता है अरे जीवन तो व्यर्थ गया। व्यर्थ गया का मतलब, अरे तुमने इतने करोड़ों करोड़ कमाए, इतनी पद प्रतिष्ठा कमाई, परिवार बनाए, इतने बच्चे पैदा किए, इतना विस्तार किया, इतना फलाना किया, किसी ने बड़े पद पाए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ क्रिएशन किया, यह किया वह किया, फलाना किया ढिकाना किया, और मरते समय उसके अंदर झांक के देखो, मरते हुए आदमी को चुपचाप, कई बार अच्छी बात नहीं है लेकिन हो गया, उसके मन में घुस गए। मरता हुआ आदमी देखकर उसके मन में हम घुस गए कि चल क्या रहा है इसके भीतर, अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया, हो गया तो हो गया। पछतावा ही पछतावा कि सब व्यर्थ गया, क्यों किया, मेरा क्या बना, ये कौन मेरे लोग हैं, हाँ? लेकिन वहां पे मन तब भी काम कर रहा है, नहीं नहीं मेरा है, मेरा ही बेटा तो है, इसी के काम आएगा ना, इतना धन छोड़ा तो फलाने के काम आएगा ना, फलाना छीन तो नहीं लेगा। दो द्वंद्व चल रहा है वहां पे मरते समय भी। एक वहां बोल रहा है अरे सब व्यर्थ गया, क्यों, गंवा दिया गंवा दिया गंवा दिया। अरे कहाँ गंवाया, मेरे बेटे की तो काम आएगा, मेरे पोतों के तो काम आएगा, मेरा तो पोता है, यह तो है, ऐसा तो है, वैसा तो है। बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति रहती है। कोई साधना को ठीक से समझता रहा हो और व्यर्थता का बहुत बड़ा सघन हो और यह दिखे तो अगला जन्म उसका सुधर जाएगा। व्यर्थता का बोध ठीक से हो और व्यर्थता के गहन बोध के साथ यदि मरे ना, तो अगला स्कूल का बस्ता जो मिलेगा ना, उसका वजन बहुत कम होगा, उसकी किताबें बहुत कम होगी, लेसन्स कम होंगे, जल्दी पूरे हो जाएंगे। आदर्शवाद में फंसना नहीं, गजब का मैट्रिक्स है आदर्शवाद। ये फलाना आदमी ये गलत कर रहा है, नहीं नहीं इसको ऐसा ही रहना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये गुरुजी बड़े गड़बड़ गुरुजी हैं, कभी ऐसे कभी वैसे, हाँ, किसी खांचे में बैठते नहीं। अरे गुरु का खांचा ऐसा होना चाहिए, उसमें घुसते ही नहीं है, घुस के रहो ना तब तो गुरु बनोगे। मतलब गुरु मानने से इनकार भी कर लेते, इसलिए तो, नहीं तो अपना लाखों की भीड़ ना होती इनके पास में, इनके पास लाखों की भीड़ नहीं है कि गुरु के ढांचे के बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें ज्ञान देते हैं, गुरु जी ऐसा ऐसा किया करो, ऐसा मत किया करो, ढांचे में, उस ढांचे में रहो, तभी तो बड़ा होगा ना कुनबा, सिद्धा कुटुंबकम बड़ा हो जाएगा, मूर्खों की जमात पूरी आ जाएगी इसमें, है ना, बड़ा हो जाएगा तो मूर्खों की पूरी जमात आ जाएगी ना। अरे बड़ा करने के लिए मूर्खों की जमात है, बगैर मूर्खों की जमात के बड़ा होगा कैसे, हैं? अपनी मान्यता में हमें ढांचे के अंदर डालोगे, हमें करोगे गुरुजी इधर उधर मत हिलना, ऐसे ही बैठना, ये वाला प्रतिबंधित क्षेत्र है, ऐसा ऐसा ही करना, ये ऐसा होना चाहिए गुरु को। कहां से बांधोगे, ना हमारे सोने का नियम, ना हमारे उठने का नियम, ना हमारे खाने का नियम, ना हमारे बात करने का नियम, ना हमारे मजाक का नियम, हम किसी में आते ही नहीं। आज देखोगे कल में फर्क दिखेगा, सब उलट पुलट है, कोई ढांचा ही नहीं, तुम बना ही ना पाओगे, इधर बनाओगे अगले दिन तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। अरे हम तुम्हें बता रहे हैं कि ढांचों में जीते क्यों हो, तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं समाज सभ्यता शिक्षा कि तुम इस ढांचे में रहो जी, यह ढांचा सही है, यह आदर्श है, और तुम राजी हो जाते हो भय के मारे। अरे लीला करो ना, जितना जरूरी है उतना दिखा दो, बाकी राम राम।
समाज को सिर्फ ऊपर का दिखना चाहिए, दैट्स ऑल। और समाज के साथ समायोजित होके ही रहना है तुम्हें। और लीला अभिनय पूर्वक जीवन जीना पड़ेगा। जीवन अभिनय पूर्वक होना चाहिए। अपनी साधना भीतर भीतर चलने दो, अपनी साधना के डोरे मत पीटो। जब कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा उसके साथ शेयर करना, जो साधक किस्म का हो। कॉमन मैन, जिसको साधना की एबीसीडी नहीं पता और जो अपना बिल्कुल परम ज्ञानी किस्म का व्यक्ति है, महाज्ञानी किस्म का व्यक्ति है, कभी छेड़ भी दिया तो फिर समझ जाना, और ही नहीं बाबा इसको नहीं बोलने का है। अपनी साधना इन लोगों से, ज्ञानियों से छुपा के करना। जो ज्ञानी हैं उनके सामने साधना की, धर्म की चर्चाएं मत करना। वो बदले में गार्बेज गिफ्ट करके चला जाएगा। ज्ञानी के पास गार्बेज का अंबार होता है। अरे खजांची होते हैं ज्ञानी, सारे ज्ञानी खजांची होते हैं। जो स्पिरिचुअल गार्बेज का भंडार, उसकी चाबी उनके पास होती है। कहीं से भी खोल लें स्पिरिचुअल गार्बेज, धाए से निकाल लें, तुम्हारी खोपड़ी में पलट दें। अनंत भंडार है उनके पास स्पिरिचुअल गार्बेज का, ज्ञानियों के पास। मान्यता ही मान्यता, मान्यता ही मान्यता, आदर्श ही आदर्श, आदर्श ही आदर्श। तटस्थ रहो, कूटस्थता घटेगी, जानना होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।